दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ 18 जनवरी को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सही ऑथेंटिक है। 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? परमवीर चक्र। उसके बाद कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक किससे संबंधित है? एसएम एक्सेल से। 2025 में मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपया क्या करना? अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश पाउंड का होता है, उसके बाद यूरो का, फिर अमेरिकी डॉलर और सबसे कम ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। बिहार जल निगम हरियाली अभियान को कौन सा विभाग लागू करता है? ग्रामीण विकास के द्वारा। निम्नलिखित में मिलान करें। तो आपको एक ट्रिक बताया था, NSF, नेशनल स्टेट और फाइनेंशियल। 352, 56 और 360, ये हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो इसमें 352 में आपका हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में स्टेट यानी कि राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल आपातकाल। ये आप देख लीजिए। उसके बाद भारतीय नागरिक को मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया। आप भी बुक ईयर में पढ़ते होंगे कि 61वां संविधान संशोधन 1981 पढ़ते होंगे, जो कि नहीं, 1988 के बारे में दिया गया है। संवैधानिक 61वां संविधान संशोधन 1988। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। हाला मोदी कार्यक्रम किस देश में हुआ? कुवैत में। सभी यहाँ मार रहा था USA, नहीं, कुवैत होगा। सही ऑथेंटिक क्वेश्चन पकड़ाऊंगा। कांगेर घाटी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। नेशनल पार्क से हर हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये पढ़ना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आप जानते होंगे कि रोवर चंद्रयान के बारे में जिस दिन उतरा उसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 अगस्त को। रामधारी सिंह दिनकर के लिए कौन सा संस्कृति के चार अध्याय के लिए क्या मिला था? कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। उसके बाद डी गुकेश कुमार विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का किसे हरा कर जीता था? तो डिंग लिरेन को। भारत में वर्ष 2025 में डेटा गोपनीयता दिवस का थीम क्या था? तो AI के युग में गोपनीयता। AI जो अभी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके युग में गोपनीयता। 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी वाली रक्षा प्रणाली विश्वड़ा DS का उड़ान कहाँ से किया गया था? तो यह चांदीपुर से किया गया था। दिसंबर 2024 में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रोकोइस बंदारो। और 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक देश में आयोजित किया गया था, सिंगापुर में। नगर निकाय के चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन से कौन कराया था चुनाव? ई-वोटिंग, बिहार। केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रह प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति देने जा रही है? तो अंतरिक्ष आधारित निगरानी। थर्ड, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया गया? उज्जैन, MP में। फिर 71वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका थीम था मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, और दूसरा गलत था। ये उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क में नहीं हुआ है। फिर सम्मिलित करने के लिए दिया गया है तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरण वन सिरकोना हो गया, पर्णपाती सागवान हो गया, मैंग्रोव सुंदरी हो गया, उसके बाद पर्वतीय वन सिल्वर फर हो गया। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 2011 की जनगणना हम बोले थे, जनगणना हम कर लेने के लिए। ये बिहार राज्य का साक्षरता दर 61.8%। उसके बाद जो है ना, ये हमारा पुरुष का हो गया, महिला का हो गया 51.5% हो गया। उसके बाद हरियाली तथा पंजाब के दिए गए कथनों के अनुसार सही कूट के चुनने के लिए बोला। सही, यही में बहुत मार खा जाता है, सही या गलत में।
हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक साप्ताहिक फसल है, किंतु उड़ीसा बिहार में एक निर्वाह है। सही बात है। निर्वाह फसल मुख्य रूप से एक किसान और उनके परिवार का जरूरत पूरा करने के लिए उगाई जाती है, जिससे बिक्री का व्यापार के लिए कोई अधिशेष नहीं है। सही बात है, दोनों सही है और एस.टी पर करता भी है। हाजीपुर, ये गंडक बिहार के हाजीपुर में मिलता है, गंडक बिहार के हाजीपुर में मिलता है। ये दिया गया क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कौन सा स्थान 7वां है और दोनों का अंतर, उत्तर दक्षिण का अंतर 281 किलोमीटर आ रहा है, तो ये सही होगा। इनमें से बोला कौन सा औसत नहीं है, मतलब कौन सत्य है, औसत नहीं है कि मतलब कौन सत्य है, कौन सत्य है, तो सत्य कौन सा है, ये वाला है 2 नंबर का। दोनों का अंतर कितना है, 281 किलोमीटर। इसीलिए बोले थे हमारा ये जो भारत है, इसका आप लंबाई चौड़ाई का अंतर निकाल के और उसके बाद इसका ये क्या बोलते हैं, अक्षांश देशांतर, ये विस्तार के बारे में जानना जरूरी है। स्टील प्लांट के बारे में बोले थे, 4 स्टील प्लांट भद्रावती कर्नाटक, भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड और राउरकेला उड़ीसा, ये मिलान करना है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको मिलान करना है, इसके बारे में हम आपको बता दिए। चलिए आगे के बारे में बताते हैं। उसके बारे में दिया था ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र रामागुंडम तेलंगाना में, कोडू महाराष्ट्र में, बरौनी जो है ना ये बिहार के बेगूसराय जिला में है और पनकी उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ दिया साक्षात सरदारी लोकतंत्र के लिए क्या है, अच्छी है और सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष भावनाओं को कम करने में मदद करती है, दोनों सही है। उसके बाद आपको 109 अनुच्छेद किससे, धन विधेयक से संबंधित है, उसके बारे में विश्लेषण ये सब। और राज्यसभा को धन विधेयक रोकने की अधिकार प्राप्त है, तो रोकने का अधिकार सिर्फ 14 दिन प्राप्त है, तो संबंध में सीमित अधिकार है, सीमित अधिकार प्राप्त है, दोनों सही है। उसके बाद भारतीय राज्य में किस धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया, सही है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है हमारा संविधान, और संविधान के नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं है, गलत बात है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी धर्म मान सकते हैं, तो केवल 1 सही है। उसके बाद इसमें एक लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2000 में नहीं 1997 में और अंत्योदय योजना 2000 में। हमारा जो है हम जो कुछ 10 मिनट का वीडियो बनाए थे उसी से सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लड़ गया है दोस्तों। 10 मिनट का वीडियो में ही इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लड़ गया है। कनाडा में बच्चों में उपस्थित को बढ़ाने के लिए कक्षा में बच्चों को उपस्थित बनाने के लिए उनकी पोषण की स्थिति सुधार करने के लिए कौन सा योजना चलाया गया, मिड डे योजना। फिर है विकल्प मुद्रा के कार्य में अच्छी की तरह से परिभाषित करता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य में अच्छी तरह परिभाषित करता है, तो मूल्य संचय, लेखा इकाई और विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये दोनों करता है। तो 1 और 4 किस में है, 1 और 4 डे नंबर में। निम्नलिखित कौन सा इको मार्क के बारे में सही है, भारत सरकार इसे 1991 से जारी करता है और पर्यावरण के मित्र को दर्शाता है। ये मिट्टी का प्लेट नहीं होगा, बाकी तीनों सही होगा, मतलब तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार सर्वोत्तम निष्पादक राज्य कौन है, गुजरात। सरकार के खाद्यान्नों की वसूली की अनुसंधान लागत बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सा कारण नहीं है, तो यह कौन सा कारण नहीं है, इंक्रीज इम्पोर्ट ऑफ फूड, जबकि ये तीनों लागू हैं। सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म पर वर्षगांठ के रूप में 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के वर्षगांठ के रूप मनाने के निश्चित किया। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ था। संघर्ष, न्यायालय और सत्य की खोज, ये सब। बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम को लागू के लिए 1942 में लागू हुआ था और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम
को 1963 में स्थापित किया था, जबकि नाबार्ड का 1981 के एक्ट आया था शिव रामन के अध्यक्षता में और 1982 में लागू हुआ था। तो 1 और 2 दोनों सही है। बिहार के किस प्रसिद्ध और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। ये वाला क्वेश्चन मेरे को कंफर्म नहीं है, आप लोग इसका हमको नहीं लगता कोई कंफर्म बता पाएगा। ये अवतल दर्पण का वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। इसका आप रेशियो देखिए, हम बता चुके हैं, इसका रेशियो 2 दो कथन दिए हुए हैं निम्नलिखित कथनों पर कितना कि 3 नंबर का 2 कथन दिए यौगिक विलयन के अथवा अवगत कराते हैं। सभी धातुओं का अभिक्रिया समान नहीं होती है, सही बात है। और उसके बाद है अभिक्रिया धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है, ये भी सही बात है, लेकिन एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं करता है। ये रेशियो बता दिया हम, ये NCERT का है, हमको बताने से भी नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर एक गलत ये होगा कि सोना की परमाणु पूर्ण द्रव्यमान परमाणु भार के भीतर बहुत कम आयतन सीमित होती है। निम्नलिखित कथनों पर 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है? निम्नलिखित कथनों को सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित कथनों को सही विकल्प चुनें। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज आवश्यक पदार्थ है, सही बात है। प्रकाश तत्व प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा का स्रोत के रूप में काम करते हैं, नहीं। ये खनिज लवण जो है ना, इसे खनिज लवण देते हैं ताकि यह प्रकाश संश्लेषण में भाग ले सके। एक सही है, दूसरा गलत है। अब कुछ बताएंगे कि दोनों सही है, लेकिन इसमें आप कन्फ्यूजन में चलिए, लेकिन मेरे अनुसार इसका एक ही सही है। गांधी जी के चंपारण कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। जबकि दूसरा शिफ्ट में था कि गांधी जी के सत्याग्रह चंपारण का सत्याग्रह में कौन इसके साथ था? उत्तर मीमांसा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। अलवार एवं नायराज संत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह किससे है? महाराष्ट्र से है। न्याय सूत्र का कौन है? गौतम। न्याय सूत्र का रचना किसने किया? गौतम ने किया है। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 में। कांसी विद्रोह कब हुआ? 1829। और कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 में हुआ था। भारतीय भाषा में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। तेलंगाना में कृषि विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। उसमें किसान विद्रोह को पूर्णिया तक कौन सा फैला था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और हम बताए थे सन्यासी विद्रोह में। ये मैथ का लेवल आप देख सकते हैं कितना खतरनाक लेवल है। सबका मैं बता दिया हूँ कौन सा आंसर होगा। इसका पहला होगा, उसके बाद इसका 3.5 होगा, इसका ये वाला क्वेश्चन होगा माइनस वाला होगा, 100 माइनस लॉस प्रतिशत वो होगा। उसके बाद इसमें केवल 1 निष्कर्ष होगा। इसमें दोनों सही होगा। कार का अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा और इस समय सरस मेला ग्रामीण उद्यमिता से संबंधित है। सरस मेला किससे संबंधित है? ग्रामीण उद्यमिता से। BM-04 एक छोटी सी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? DRDO द्वारा। प्रोजेक्ट वर्षा किसके तहत 2026 में चालू हो गया? परमाणु पनडुब्बी INS वर्षा के तहत। कृषि बाल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। वेल्थ ऑफ नेशन का किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। और उसके बाद जो है नोबेल प्राइज़ किसे नहीं मिला था? तो सुसुयामी को नहीं मिला था। किस क्षेत्र में? तो रसायन क्षेत्र में। और प्लान का हिंदी? योजना। ट्रांसफ़र का स्थानांतरण। सीमा 3 घंटे के खेल रही थी तो मैंने उसको बुलाया था। तो सीमा हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन
आई व्हेन कॉल्ड हर, ये इसका ट्रांसलेट है। मुनाफाखोर को प्रॉफिटर कहा जाता है। और आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, मुझे याद है कि मैंने पहली बार देखा था। इसका हिंदी होगा दिसंबर 2025 में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल।